बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करने जा रहे हैं, क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सबसे पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि HCF कहते किसको हैं। HCF का मतलब होता है, HCF स्टैंड करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो टर्म्स हमें दी गई हैं उनके बहुत से फैक्टर्स होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, जो है 10 एंड 20। अब 10 और 20 2 पे भी डिवाइड होते हैं। 10 और 20 जो हैं ये 5 के टेबल में भी आते हैं। 10 और 20 जो हैं ये 10 के टेबल में आती हैं। अब वो कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है? 10 है। तो 10 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो है वो टर्म जो सबसे बड़ी टर्म इनको डिवाइड कर रही हो, वो हमारा HCF होता है। तो इसी तरीके से अब हमने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करने के नॉर्मली दो मेथड यूज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं बाय फैक्टर्स मेथड और दूसरा होता है बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये दो टर्म्स हमें गिवन है, 21x² और 35xy²। इनके हमने क्या फाइंड करने हैं? सबसे पहले हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 21। वो क्या आएंगे? लेकिन जी 21 के पहले हम फैक्टर बनाते हैं। 21x² या x² भी है साथ। तो 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3, 7 और 7, 1। तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मल्टीप्लाई बाय ये x देखें 2 टाइम है, तो 2 टाइम x को हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। x भी हो गया और y बच गया। y सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम हमने लिख लिया। ये हमारे निकल आए फैक्टर्स किसके? 21x² के। अब हमने फाइंड करने हैं सेकेंड टर्म के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 35xy² वो क्या होंगे? 35 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 5, 7, 7, 1, 5 × 7 आ जाता है। x सिंगल टाइम है तो x आ गया। y 2 टाइम है तो इसको भी हम 2 टाइम लिख लेंगे। जी, अब हमने देखना है कि इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है। तो सबसे पहले हमें वो कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं जी कौन कौन से हैं। ये 7 दोनों में मौजूद है, 7 लिख लेते हैं। उसके बाद ये x दोनों में मौजूद है, लिख लेते हैं कॉमा डाल के x। फिर ये y दोनों में मौजूद है एक बार। बेहतर ये है कि हम इसको इस तरीके से लॉक कर दें। ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको हमने कॉमा लगाकर लहदा लिख दिया और बता दिया कि ये तीनों कॉमन है। इनके अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, जो कॉमन हो। तो फिर कॉमन फैक्टर निकल आए तो प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ये इक्वल होता है HCF के। इनका प्रोडक्ट यानी इन तीनों को जो भी कॉमन फैक्टर्स हों उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो HCF होगा। तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू HCF। तो 7xy हमारा क्या निकल आएगा? HCF निकल आएगा। ये इसका हमारा HCF निकल आया। जी, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब। सेकंड क्वेश्चन में 4x²
माइनस 9y², और सेकेंड टर्म है 2x² माइनस 3xy। जी इसमें जो भी फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 9y²। लें जी, कैसे फाइंड करेंगे? हम देखें तो दोनों टर्म्स स्क्वायर बन रही हैं, तो क्या होगा, ये 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस ये 3y का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और y पे स्क्वायर है, तो ये हमने जो है होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला कौन सा? हम जानते हैं a² माइनस b², ये इक्वल होता है किसके? a प्लस बी और a माइनस बी के। यानी दो स्क्वायर वाले टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आ जाए तो एक बार प्लस हो जाती हैं, एक बार माइनस हो जाती हैं। तो ये एक बार हम प्लस करके लिख लेंगे दोनों को, और एक बार माइनस करके। ये हमारे फैक्टर्स निकल आए किसके? फर्स्ट एक्सप्रेशन के। अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2x² माइनस 3xy। जी इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे देखते हैं। अब हम देखें तो इनमें से कॉमन निकल रहा है x दोनों में मौजूद है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे x कॉमन निकल गया, एक बार x बच गया और 2 बच गया, तो 2x, यहाँ से x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बच गया? माइनस 3y। ये हमारी फैक्टराइज हो गई टर्म जी। तो अब हम देखें तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें? कॉमन फैक्टर्स इसके फैक्टर हैं 2x प्लस 3y, इसके हैं 2x माइनस 3y। तो इसके में x और 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y दोनों में मौजूद है, ये हमारा कॉमन है। तो फिर HCF भी हमारा यही आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अकेले का वही आंसर होता है। 2x माइनस 3y ये हमारा HCF आ जाएगा। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 4.3। दो टर्म्स हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 1 पहले निकालते हैं। तो ये हम देखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x³ माइनस 1³। तो ये हमने किया हुआ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है a³ माइनस b³, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a², सॉरी ये माइनस बी है, प्लस ab प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। तो इसको अप्लाई करते हैं। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ab, तो x आ जाएगा, और प्लस b²। तो b² क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं सेकेंड टर्म के। तो फैक्टर्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1। तो जब हम इस पर गौर करते हैं तो इस पर कोई भी हमारा मेथड जो है उसका फैक्टर्स का अप्लाई नहीं होता, ना ये मुकम्मल स्क्वायर बन रहे हैं, ना ये पेयर मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, और ना ही कोई फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 1। तो अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? इसमें x² प्लस x प्लस 1 है, और वो उसमें भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर आ गया x² प्लस x प्लस 1। तो यही हमारा HCF भी निकल आया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जो है वो HCF कहलाता है। तो चूंकि हमारे पास एक ही जो है कॉमन फैक्टर है, इसलिए वही हमारा HCF होगा। फोर्थ पार्ट, a³ प्लस 2a² माइनस 3a, और नेक्स्ट है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। जी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ a³ प्लस
2a² माइनस 3a। जी, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड किस तरह होंगे, अगर हम देखें तो इसमें तीनों में a कॉमन निकल सकता है। एक बार a तीनों में मौजूद है, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा a², यहाँ क्या बचेगा 2a, और यहाँ क्या बचेगा -3। जी, तो अगर हम इस पे गौर करें तो इस पे हम पेयर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 1 है, उस 1 को जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। और वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो होते हैं 2 और 1, क्योंकि सॉरी 3 और 1, कि 3 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और जब इनको माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। तो हम इसको करते हैं a²। तो पेयर मेथड में हम क्या करते हैं, ये सेंटर वाले डिजिट को हम ब्रेक करके उसमें अपना ये जो पेयर है इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। जी, a इंटू a², ये ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 3a माइनस a माइनस 3, a इंटू इन दोनों में से a कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस 3। यहाँ से -1 कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो क्या बचेगा a, जब माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। जी, a इंटू जो टर्म दोनों 2 बार आ रही है एक जैसी, उसको हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको भी कंबाइन करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ये हमारे फैक्टर्स निकल आए a³ प्लस 2a² माइनस 3a के। अब हमने फाइंड करने हैं इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। जी, इसमें भी हम गौर करें तो हमें a जो है वो हमारा कॉमन है, तीनों में एक बार a मौजूद है, वो हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2a², यहाँ पे 5a माइनस 3। जी, तो इस पे भी हम क्या कौन सा मेथड फैक्टराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वही पेयर मेथड जिसमें हम पेयर बनाते हैं। तो a² के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट है उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो 5 आए, और जब उसे जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए। तो इसके लिए जो फैक्टर हमारे बनेंगे वो है 6 और 1। तो देखते हैं, 6 1s are 6, 6 minus 1 5, a इंटू 2a² प्लस क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू a माइनस 3। लेट्स सॉल्व। 2a² ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 6a माइनस 1a, और ये -3 a इंटू यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2a कॉमन, 2a कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस a कॉमन निकल गया, 2 3s are 6 होता है तो 3 आ जाएगा, -1 कॉमन तो a प्लस 3। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। a इंटू जो 2 बार टर्म आ रही होती है उसे हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसे भी एक ब्रैकेट की सूरत में ज्वाइन करके लिख देते हैं। जी, ये हमारे दोनों टर्म्स फैक्टराइज हो गई। अब अगर हम देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन a इंटू a प्लस 3 दोनों के अंदर आ रहा है, तो a इंटू a प्लस 3 ये हमारा कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर्स a है और a प्लस 3 है। तो HCF किसके इक्वल होता है, HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, a है और a प्लस 3 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, चाहे इसे हम ऐसे ही रहने दें, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऐसे ही रहने दें बेहतर है, a इंटू a प्लस 3, ये हमारा HCF आ जाएगा।
फिफ्थ पार्ट, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इन तीनों के फैक्टर्स हमें अलग अलग फाइंड करना होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट। फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। जी, इस पर गौर करें तो हम इसे पेयर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4 होता है। इस 4 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो अगर हम देखें तो 4 और 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, लेकिन जब इनको माइनस किया जाता है तो 3 आता है। तो हम इसी को अप्लाई कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस, इस 3 की जगह पर इस 3 को ब्रेक करके हम क्या लिख देंगे 4 माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट अप्लाई करना नहीं भूलना, इंटू टी माइनस 4, ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो माइनस 4t हो जाएगा। ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 1t माइनस 4। इन दोनों में से t कॉमन, तो क्या बचेगा t माइनस 4। यहाँ से t कॉमन निकला, t बच गया, यहाँ से t कॉमन निकला, बाकी 4 बच गया। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो t माइनस 4 आ जाएगा। जो टर्म 2 टाइम आ रही है वो एज इट इज़ आएगी, और जो बाकी बच जाएगा उसे हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे दोबारा से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। जी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके पेयर मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा इसको। इसके साथ 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 होता है। इस 4 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो पहले की तरह 4 और 1 बनेंगे, क्योंकि 4 और 1 को हम प्लस करते हैं तो 5 ही आता है। तो 5 को हम ब्रेक करते हैं किसके साथ, 4 प्लस 1 के साथ। ब्रैकेट लगाई, टी आ गया प्लस 4 जी, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट को ओपन करें, 4t प्लस 1t प्लस 4। टी को जब कॉमन लिया जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, t प्लस 4, प्लस 1 कॉमन आएगा तो बाकी क्या बचेगा, t प्लस 4। t प्लस 4 दोनों में मौजूद है, t प्लस 4 को लिख लिया, बाकी क्या बच गया, t प्लस 1, वो भी हमने लिख लिया। ये हमारी सेकेंड टर्म भी फैक्टराइज हो गई। जी, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ या फैक्टर्स ऑफ थर्ड टर्म टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। जी, तो ये तो सिंपल सा है, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया जाए तो स्क्वेयरिंग जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस 2 टर्म्स स्क्वायर वाली माइनस हो रही हूँ तो एक बार उसे प्लस में लिख दिया जाता है, एक बार माइनस में लिख दिया जाता है। तो क्या होगा, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। तो अब हमने देखने हैं जी तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स जी, t माइनस 4 t प्लस 1, t प्लस 4 t प्लस 1, t प्लस 1 t प्लस 1। तो फिर t प्लस 1 तीनों में मौजूद है, t प्लस 1 t प्लस 1 और इसमें भी t प्लस 1 तीनों में मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा, t प्लस 1। तो फिर HCF भी हमारा वही होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर ये एक ही है, तो फिर t प्लस 1 जो है ये हमारा HCF भी यही होगा। सिक्स्थ पार्ट, तो 3 टर्म्स है हमारे पास, इसमें भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स फाइंड फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पेयर मेथड अप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 56, जब हम इसे 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है। अब 56 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 आए,
लेकिन जब प्लस किया जाए तो 15 आना चाहिए, जो कि सेकंड सेंटर वाली टर्म है। तो वो क्या होंगे? अगर हम 7 और 8 को देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 एंड 8, तो 7 8 56 ही होता है, 7 8 आर 56 ही होता है। लेकिन जब इनको प्लस किया जाता है तो 15 आता है। तो वही हमें रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि दोनों को प्लस करने से सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 15 को ब्रेक कर देंगे 7 और 8 के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 एक्स प्लस 56, 15 की जगह पर 7 प्लस 8 लिख दिया हमने। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 7x प्लस 8x प्लस 56। इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 7। इन दोनों में से 8 कॉमन, तो बाकी 8 कॉमन आ गया, x बचा, प्लस 8 7 आर 56, तो 7 आ जाएगा। तो फिर हमारे फैक्टर्स क्या हुए, x प्लस 7 और x प्लस 8। जी अब हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो फाइंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। जी तो इस पर भी हम पेयर मेथड ही अप्लाई करेंगे। 1 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 ये इक्वल टू आएगा 24। तो इसके हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस करें, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो अगर हम 8 और 3 को देखते हैं तो 8 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनको जब माइनस किया जाता है तो 5 आता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं जी, फिर 8 माइनस 3 को हम एज अ सब्सटीट्यूट 5 की जगह पर एंटर कर देते हैं। जी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रेक किया जी 5 को किसके साथ, 8 माइनस 3 के साथ, एक्स एज इट इज़ आ गया माइनस 24। जी ब्रैकेट को ओपन करें, प्लस 8x माइनस 3x और ये माइनस 24 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8। इन दोनों में से 3 कॉमन है, माइनस 3, माइनस 3 कॉमन, तो x 3 8 आर 24, और माइनस को जब कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो 3 8 आर 24 आ जाएगा। x प्लस 8 दोनों में मौजूद है, तो लें जी x प्लस 8 आ गया, और बाकी क्या बच गया, x माइनस 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं थर्ड टर्म के, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, देखें तो x कॉमन है दोनों में, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8। तो अब हम फैक्टर्स देखते हैं, इसके फैक्टर्स देखें, इसके फैक्टर्स देखें, और हमने देखना है कि कॉमन क्या है। x प्लस 8 इसमें भी मौजूद है और x प्लस 8 इसमें भी मौजूद है। और जब हम देखते हैं अपने थर्ड टर्म को तो उसके फैक्टर्स में भी x प्लस 8 मौजूद है। तो फिर कॉमन फैक्टर्स क्या हुए हमारे, कॉमन फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 8। तो फिर HCF क्या आया, वो भी x प्लस 8 ही आ गया।